कुछ महीने पहले की बात है। हमारे एक भैया हैं पंडित जी, तो उनके पास हम कॉल किए थे। कुछ त्यौहार ही चल रहा था अभी, तो हम उनसे कुछ पूजा पाठ के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किए थे। तो उनके पास एक लेडीज़ का कॉल आया। उस लेडीज़ की समस्या ये थी कि उसके हस्बैंड का अफेयर था और उसका कहना था कि 10-15 साल से अफेयर है और अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं। काफ़ी पैसे वाले हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर तुमको तलाक देना है तो तुम दे दो, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मीन्स जिसके साथ वो रह रहा है, जिसके साथ उसका अफेयर था, उसको वो बोल रहा था कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तुम अगर मुझे छोड़ना चाहती हो तो मुझे छोड़ दो। क्योंकि ये सारी बात वो मेरे से तब बताई जब पंडित जी से उसकी बात हो रही थी। तो वो मुझे छोटी बहन मानते हैं, तो वो कहे कि बहन थोड़ा सा तुम बात कर लो। तो तब जाकर मैंने उस लेडीज़ से बात किया, तो वो ये सारी बात हमको बताई और हमने अपने तरफ से काफ़ी समझाया। कहने का मतलब ये है कि हमारी समस्या लोगों के लिए सिर्फ एक या तो कमाने का ज़रिया है, अगर कोई अपना है, रिलेटिव है, आसपास के लोग हैं, तो उनके लिए मज़े लेने का एक मुद्दा है। तो यदि आप लेडीज़ हैं और आपको लगता है कि आप जिस तरह से अपनी समस्या को किसी से कह रही हैं उसी तरह से वो सुन रहा है और उसी तरह से वो समाधान भी देगा यदि, तो ये बिल्कुल आप गलत हैं। पूरी दुनिया दौड़ लीजिए, जब तक इंसान खुद में सक्षम न हो जाए अपनी इस तरह की समस्या का समाधान करने के लिए या उसको किसी भी तरह से झेलने के लिए, कोई साथ नहीं देता है। सिर्फ पैसा जाता है और शरीर जाता है, कभी कभी दोनों चला जाता है। मैं इस फील्ड में ऐसे ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी माता रानी का शुक्र है कि मैं बहुत बचपन से पूजा पाठ कर रही हूँ, इसलिए